वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। लाइक अब अक्सर हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू को पास करते हैं या किसी भी चीज़ को पास करते हैं तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक होता है पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, एक होता है पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसको जस्ट मैं इसके लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं दो फंक्शन बनाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन लिख लेता हूँ वाइड पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस का, जिसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर आएगा, नंबर, कोई भी नंबर, ये उसकी प्रोटोटाइप लिख ली। दूसरा फंक्शन मैं बना लेता हूँ इसके अंदर पास बाय वैल्यू, जिसके अंदर मेरे पास एक नंबर। अच्छा, ये दोनों फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है पास बाय रेफरेंस और दूसरा फंक्शन है पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसकी जो पैरामीटर्स हैं इसमें ज़रा सा फ़र्क है। यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया हुआ है। इसके अंदर कोई रेफरेंस ऑपरेटर नहीं यूज़ हुआ हुआ। इसकी बैक पे ये कैसे मेमोरी के अंदर वर्क करता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले इसकी एक कोड एग्जांपल लेके रन करके देख लेते हैं कि ये इसमें फ़र्क क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन नीचे लिखूं दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पास बाय रेफरेंस इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, नंबर को 100 करवा देता हूँ और इसी तरह नीचे लिख लेता हूँ पास बाय वैल्यू का फंक्शन जो भी था हमारे पास, उसको मैं क्या करवा देता हूँ, उसको भी 100 करवा देता हूँ। अब ये दोनों फंक्शंस जो मैंने ऊपर बनाए थे उन दोनों फंक्शंस की मैंने उनको डिफाइन कर दिया, उनकी डेफिनेशन दे दी, यानी कि उनकी बॉडी मैंने लिख दी। जो पास बाय रेफरेंस का फंक्शन है उसके अंदर मैंने नम को 100 कर दिया, नम को 100 असाइन कर दिया, और पास बाय रेफरेंस का जो फंक्शन है उसके अंदर भी नम को मैंने 100 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, मेरे पास मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ कोई भी नाम का, वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने 10 स्टोर करवा दिया, डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज करवा दिया उसको, किसके साथ, 10 के साथ। अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ पास बाय वैल्यू का। सबसे पहले मैंने फंक्शन कॉल किया पास बाय वैल्यू का, फंक्शन कॉल किया और मैंने इसमें वैल्यू पास कर दी। अब ये वैल्यू उसमें पास हो जाएगी पास बाय वैल्यू के फंक्शन के अंदर। अब इसको ज़रा डिस्प्ले करवा के देखें। मैंने वैल्यू को दोबारा डिस्प्ले करवाया तो मैं रन करके देखता हूँ ज़रा यहाँ पे। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, ये कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हुई, 10 डिस्प्ले हुई। यानी कि 10 डिस्प्ले होने का मकसद ये है कि ये वैल्यू जो थी इसमें क्या पड़ा था, 10 पड़ा था। तो पास बाय वैल्यू का फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके बाद जब मैंने वैल्यू को डिस्प्ले किया तो 10 डिस्प्ले हुआ। इसी तरह मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को अगर मैं भेजूँ पास बाय रेफरेंस के फंक्शन के अंदर, पास बाय रेफरेंस के फंक्शन के अंदर भेजूँ तो उसमें देखते हैं क्या फ़र्क आता है। जब
जब मैंने ये काम किया तो ये देखें, सबसे पहले वैल्यू तो 10 थी, वो तो पहले 10 डिस्प्ले हुई, दूसरी वैल्यू क्या डिस्प्ले हुई, 100 डिस्प्ले हुई। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब पास बाय वैल्यू के फंक्शन को मैंने ये वैल्यू वेरिएबल पास किया था, तो उसके बाद जब मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाई तो वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया, वही 10 वैल्यू जो थी वही डिस्प्ले हुई। और जब मैंने पास बाय रेफरेंस के फंक्शन को ये अपना वेरिएबल पास किया तो उसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब होता कैसे है, होता होता ये है, मैं ज़रा पहले ये कोड के अंदर समझा देता हूँ, फिर इसको मैं बाकायदा मेमोरी बना के दिखाऊंगा कि कैसे ये चेंज होता गया है। ये देखें, ये जो वैल्यू का आपके ये जो वैल्यू का वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है इस मेन फंक्शन का। और जब ये आप वैल्यू को पास करते हैं इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे देखें आपने पास बाय वैल्यू के अंदर एक वेरिएबल बनाया है, ये लोकल वेरिएबल बनेगा पास बाय वैल्यू फंक्शन का, और वो वाली वैल्यू जो आपने वहाँ से मेन से पास की है, ठीक है, वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। और इस नंबर उसकी एक कॉपी बन जाएगी, और उस कॉपी के अंदर आप क्या करवा रहे हो, 100 स्टोर करवा रहे हो। सो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आएगा, उसकी कॉपी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन पास बाय रेफरेंस जब आप करते हो तो उसमें भी आपने वही वाला वैल्यू का आपने वेरिएबल पास किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये उसका एड्रेस लेता है, ना कि उसकी मेमोरी, उसकी कॉपी नहीं बनाता, बल्कि वो जो आपका मेन के अंदर जो वैल्यू का वेरिएबल बना होता है उसी की मेमोरी को क्या करता है, पॉइंट करता है, यानी कि उसी की मेमोरी को एड्रेस करता है। और जो भी यहाँ पे फिर चेंज आती है तो बेसिकली अलग से कॉपी नहीं बनी होती, उसी की वैल्यू के अंदर चेंज आ जाती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जब डिस्प्ले हुई थी तो 100 डिस्प्ले हुई, क्योंकि ये चेंज कर दिया इसने इसकी वैल्यू को। जब पास बाय वैल्यू का फंक्शन कॉल किया था तो हमने इसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया था, क्योंकि वो अलग से एक कॉपी बनी थी। क्लियर? अब बात मैं ज़रा आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे मेन के अंदर हमारे पास एक सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बना वैल्यू के नाम से, उसको मैं वी से इंडिकेट कर रहा हूँ। और उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू रखी, कोई भी वैल्यू मैंने वहाँ पे रखवा दी थी, 10 वैल्यू रखवा दी थी मैंने, ठीक है। मेन के अंदर जो ये बना, लेट्स सपोज इसका कोई एड्रेस है एक्स, लेट्स सपोज इसका एड्रेस है एक्स। जब पास बाय रेफरेंस के फंक्शन में ये वाली वैल्यू पास करनी होती है हमने, पास बाय वैल्यू के फंक्शन में जब ये वेरिएबल पास करेंगे तो वहाँ पे जो नम का बन रहा है मेरे पास एक वेरिएबल, वो अलग से एक कॉपी बनेगी, जो नंबर का मैंने एक बनाया वो अलग से एक कॉपी बनेगी, और ये 10 उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और बाद में इस फंक्शन के अंदर मैंने इस फंक्शन के अंदर इस n की वैल्यू को क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, 10 से 100 कर दिया। पहले 10 था, फिर ये इसको मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें, क्लियर नज़र आ रहा है कि जो पास बाय वैल्यू के फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना नम का, वो अलग से इसकी एक कॉपी बनी, इसकी मेमोरी और इसकी मेमोरी, दोनों की मेमोरी एग्जिस्ट करेगी, अलग से मेमोरी बन रही है। तो जो चेंज पास बाय वैल्यू के अंदर, पास बाय वैल्यू के फंक्शन के अंदर आपने किया, वो चेंज इसके लोकल वेरिएबल्स के अंदर आएगा, ना कि मेन के अंदर चेंज आएगा। यहाँ पे देखें, जो 100 असाइन होगा वो पास बाय वैल्यू के लोकल वेरिएबल के अंदर साइन होगा, ना कि मेन फंक्शन के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह अगर मैं बात करूं पास बाय रेफरेंस की, अगर मैं पास बाय रेफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे वही वाला आपके पास एक वेरिएबल बन रहा है वैल्यू के नाम से, उसमें 10 स्टोर है। यहाँ पे जब आप पास करते हो, लेट्स सपोज इसका एड्रेस है x, तो यहाँ पे जो आपने पास बाय रेफरेंस के अंदर जो आपने पैरामीटर लिखा हुआ है वो बेसिकली अलग से कॉपी नहीं बनाएगा। वो जो है नम, जो पास बाय रेफरेंस के अंदर आपने नम लिखा है
यानी कि ये वाला नम जो है पास बाय रेफरेंस के अंदर, ये अलग से कॉपी नहीं बनेगी इसकी, इसकी यहाँ पे अलग से कॉपी नहीं बनेगी, बल्कि ये इसी को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, इसी को रेफ़र करेगा। रेफरेंस से मुराद ये है कि इसी को ये रेफ़र करेगा, इसी के एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसके अंदर एड्रेस आ जाता है, एड्रेस किसका आ जाता है, इस वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है, तो उस मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर जब मैंने 100 स्टोर किया, यानी कि उसको अपडेट किया, तो बेसिकली वो 100 किस में चेंज आ जाएगा, वो इस मेन के जो वैल्यू का वेरिएबल है उसी के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसकी अलग से यहाँ पे कोई कॉपी नहीं बनती, पास बाय रेफरेंस के अंदर अलग से कॉपी नहीं बनती। वो जो ऑलरेडी वेरिएबल बना हुआ होता है उसी के उसी के जो उसके एड्रेस को पॉइंट करता है और उसी की मेमोरी में जाके चेंज कर देता है। ठीक है, ये था पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे हमने ये वाला साइन अक्सर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला साइन लगता है। उसकी वजह यही होती है कि हम नहीं चाहते कि इस ऑब्जेक्ट की कॉपी बने, हम चाहते हैं कि जो भी चेंज करनी है या कुछ इसको यूज़ करना है या इसको चेंज करना है, तो इसकी अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसी का एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, फिर वही वाला जो बना हुआ एड्रेस होता है उसी को यूज़ करते हुए हम काम करते हैं। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जिनको इन चीज़ों का बेसिक आइडिया नहीं होता। तो बाकी हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।